साइकिल वितरित की है, किसी गांव में 25 की है, कई में 30 की है। ये तो जी एक देवता आदमी है अमित जी। तो ये सिर्फ अभी चुनाव के दौरान आ रहे हैं आप लोगों के बीच या पहले से भी आते हैं? ये जी जितना छोटा दिखता है ना, आप कहते हैं जितना छोटा उतना कोटा। ये कोटा नहीं, एक खरा सोना है। 7वीं बार तो नहीं जी, अब की बार तो गड़बड़ है। आप हल्के में घूम के देख लेना। अब तो धोती वाला बयान भी देना बंद कर रखा है ना। धोती भजन लाल की उतार दी थी, इसकी तो धोती सह के ये लाता कवड़ जराब की बार खून की लड़ाई है। और वो भाई भी ध्यान से सुन लो, जो अपने भाई भटके हुए हैं, अपने भाई को अकेला मत छोड़ो, भाई का साथ दो। को गलती होता है भाई से कोई भी गलती होगी हो, आपस में कभी खेलते आना गलती होगी हो या किसी और बात पे गलती हो, तो भाई अपने भाई की मदद करो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। लगातार बेरी विधानसभा से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर बेरी विधानसभा का क्या माहौल है, क्योंकि बहुत ही कम समय रह गया। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। बेरी विधानसभा वो है जहाँ पर अहलावत के जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है उनसे। और हमारे साथ सुरेंद्र अहलावत जी मौजूद हैं और राजनीति में रुचि रखते हैं, पहलवानों में रुचि रखते हैं, काफ़ी और बढ़ चढ़कर अपनी बात रखते हैं, हर मुद्दे को उठाते हैं। क्या कहेंगे, ये वोट बैंक जो है कहाँ जा रहा है? अहलावतों का जो मूड है, रुझान है, वो किस ओर जा रहा है? अहलावतों का ऐसा है जी, अहलावतों को जो बैंक वोट है अब 70% है। कोई भाई भटके हुए हैं, उनको सहज कोशिश करेंगे, अब 90% पे ले जाने की कोशिश करेंगे। सारे अलावा जितने भी भाई विचलित हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, ये ठेकेदारों की प्रथा चली हुई है। तो हमें लगता है कि हमारे भाइयों में, अलावतों में काफ़ी सुधार आएगा। सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा जी। क्यों परेशान, क्यों ये ऐसे माहौल हो रहा है? माहौल तो जी राजनीति जो लोग करना चाह रहे थे तो वो राजनीति तो नहीं कर पा रहे, वो ठोड़ेदारी कर पा रहे हैं। ये राजनीति कौन करना चाह रहे थे? किस ओर इशारा है आपका? इशारा किसकी तरफ करे? ये देख लो ना, जो आदमी बगावत कर रहे थे और वो डॉक्टर कबीर कादियान बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बुजुर्ग बताया जा रहा था, बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर कबीर कादियान जी 6 बार के विधायक हैं। जो यहाँ पे उठने की कोशिश कर रहे थे कि भी अब की बार मेरी बारी, वो पता नहीं कहाँ गए। 1-2 बार सुना था हमने, पंचायत हुई, पंचायत दोबारा हो नहीं पाई अलावतों की, तो ये फिर कोई निर्णय नहीं हो पाया था अलावतों का। अमित अलावत जी ने ये निर्णय लिया कि भाई मैं बीजेपी से टिकट नहीं हुई मेरी, तो मैं निर्दलीय खड़ा हूँगा। तो निर्दलीय खड़ा होने का अलावतों में साहस दिखाई भाई ने। हमें लग रहा है कि सारे अलावत भाई इसको 36 बरादरी का प्यार मिलता है। तो प्यार मिलता है तो जी हम इसको अमित भाई को झुकने नहीं देंगे। अच्छा, अमित अहलावत सेब चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवार, मतलब लग रहा है निर्दलीय खड़े हैं, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं बीजेपी से वो दावेदारी ठोक रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिली, तो फिर निर्दलीय होकर कैसे हो पाएगा? कुछ हो पाएगा पॉसिबल? जी पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा? ये समाज सेवी है, डिगल में बहुत बड़े समाज सेवी हैं। को आख्या का कैंप लगा रहा है, को गाड़ी लगा रहा है, को हैंडबॉल की नर्सरी है, को कबड्डी की नर्सरी कर रहा है। ये सभी अपने बलबूते पे स्पोर्ट्स को ऊपर उठा रहे हैं। ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और इसमें एक दिन देखना आप, 2-4 साल के अंदर आने वाले अगले ओलंपिक में डिगल से बहुत खेलेंगे। ओलंपिक के लिए बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कुश्ती हो या कबड्डी हो या जूडो हो या हैंडबॉल हो। बड़ा ऐलान कर दिया है इन्होंने। बहुत लोग ओलंपिक्स में डिगल गांव से, जो बेरी विधानसभा में आता है, वो ओलंपिक्स में पहुंचेंगे। और जाहिर तौर से हरियाणा तो पूरा फेमस है ओलंपिक्स में जाने के लिए। और ओलंपिक्स की बात आपने छेड़ी है, विनेश फोगाट कांग्रेस से दावेदार हैं, क्या कहेंगे?
क्या ये राजनीति षड्यंत्र था जो हुआ, कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत तरीके की टिप्पणी विनेश फोगाट पर की गई, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की भी तरफ से। देखो जी, वो बहुत ही जुझारू पहलवान है, ओलंपिक की दावेदार थी। उनका 100 ग्राम वजन पे डिस्क्वालीफाई होगी, तो उस 3 बार ओलंपिक में जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसका 20-25 साल का संघर्ष था, तो उसका जी वह डिस्क्वालीफाई हुआ, तो वहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसको षड्यंत्र कैसे कह सकते हैं आप? इसमें क्या मतलब देश के प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस लगातार मोदी जी पर इस पर इशारा साध रही है, तो देश के प्रधानमंत्री अपने देश का नाम ही डुबोएंगे क्या? देखो जी, इस ओलंपिक में एक डिस्क्वालीफाई कर दी थी एक लड़की, कौन से देश की थी वो मेरा नाम ध्यान नहीं है। मोदी जी का इतना हक तो बनता था कि अगले ओलंपिक के लिए बहिष्कार करते, तो कुछ न कुछ इसका सिल्वर मेडल पक्का होना था। बहिष्कार नहीं किया किसी ने भी, सब षड्यंत्रकारी मिले जुले हुए थे। बात कर रहे हैं आप विनेश फोगाट की। अगर आपको याद हो तो विनेश फोगाट जो हाईलाइट हुई थी, वो बैठ के दिल्ली पहुंचकर हाईलाइट हुई थी जब पहलवानों का उन्होंने मुद्दा उठाया था, ठीक है। उस पर भी मोदी जी ने बोला था ये राजनीति की जा रही है, और अब वो राजनीति पार्टी से जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं। तो कहीं क्या ये मोदी जी की बात सही होती हुई दिख रही है? देखो जी, जितना भी स्पोर्ट्स का हब बनाया गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया। जो भी इंटरनेशनल प्लेयर एशियन गेम, एशियाड, ओलंपिक में मेडल आए, उनको डीएसपी की भर्ती सीधे भर्ती किया गया जी। हुड्डा ने ही अब बनाया हरियाणा को। ये हुड्डा की अच्छी सोच थी, हुड्डा की पहली पॉलिसी थी। वो मैं बनाया, योगेश्वर दत्त को देख लो आप, डीएसपी बनाया, उसने बीजेपी लेगी। तो इब्नो देख लो, सब राह से भटकते जा। बबीता को देख लो आप, बबीता फोगाट आप ही देख लो ना, बीजेपी के स्टार प्रचारक। देख लो अब स्टार प्रचार कहाँ बैठा दिए, कहाँ बैठा दिए। आप देखो अब क्या करेगी वो, नो देखो आप। देखो हुड्डा ने तो संघर्ष जिसने किया ना, हुड्डा जी तो ऊपर लेके गए। अब इसको देखना, स्पोर्ट्स का और डबल अब होगा। स्पोर्ट्स के लिए मतलब कोई राजनीति नहीं होगी। ये बहुत साफ छवि की लड़की है, इसने बचपन से ही संघर्ष किया। इसके बचपन में ही के फादर की डेथ हो गई थी, विनेश फोगाट की। इसकी मम्मी ने, इसके रिश्तेदारों ने, और जो इसके शुभचिंतक थे, उन्होंने इस पर जी तोड़ मेहनत की और इसने कभी हार नहीं मानी। जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे, जैसे ही उनको टिकट मिली वो तुरंत ही एक्टिव हो गए। अगर आपने उनके बयान सुने होंगे किस तरीके से वो बोल रहे हैं, कि आपने सुने हैं कैसे वो बोल रहे थे, ये राजनीति है, ये झूठे इल्ज़ाम लगाए विनेश फोगाट ने उन पर। देखो जी, किन पे लगाए, किन पे लगाया आप बताओ। जो जिस पर जो लीगल लगाया विनेश ने लड़कियों को बचाने, एक तो हर एक गेम में प्रताड़ित होती है लड़कियां। ऐसी कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो लड़कियों का शोषण नहीं करती। इस पर तजी कमेंट करो आप, मन नहीं मरवाओगे। शोषण हुआ है तभी तो विनेश ने ये मुद्दा उठाया है ना। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपको मैं कहीं से गलत तरीके से नज़र से देखूंगा तो आपको कितना मैं हरकत करूंगा, तभी तो आप कहीं जाएगी, अपने बचाव पक्ष में जाएंगी। विनेश ने कोई भी लीगल गलत नहीं लगाया, और वह प्रूफ के साथ बोली, और लड़की बेबाक होके बोली। मौत से डर नहीं लगता, जिंदगी जीनी है तो साफ सुथरी जिंदगी जियो। सबसे ये प्रेरणादायक रहेगी ये हमारे लिए, और हमारे बहुत ठेस रहेगी मेडल ना मिलने से। इस बहन को मेडल मिलता तो और ऊंचा होता। ले लिया उन्होंने। देखो जी, एज होगी और इतनी लंबी पहलवानी में सबसे ज़्यादा चोट लगती है, इंजरी होती है गोड्डे की, पैर की, घुटने की, उंगली की, गर्दन की। हम भगवान से ये चाहते हैं कोई भी आगे जो पहलवान अच्छा जाए, हमारे हरियाणा से जाए या किसी देश से जाए, किसी पहलवान को इंजरी ना हो। इससे पिछले ओलंपिक में इनको गोड्डे की इंजरी हो गई थी, तो इन्होंने दोबारा से साहस करके किया ना। इस लेवल पर इंजरी होने के बाद में ओलंपिक में एक बार ही जा सकता, 2 बार चला जा, तीसरी बार जाना ये शेरनी है। ये कहीं भी दौड़ सकती, कभी भी, ये कहीं भी दहाड़ सकती है। खैर, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि जो हमारा मुद्दा था वो अहलावत पे था। डीगल गांव, वहाँ पर जो है पहली पंचायत हुई थी अहलावत, उनके बारे में क्या कहेंगे?
उनका जो रुख है वो अब किस ओर जा रहा है, क्योंकि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, चरियो महिलावत ने गौशाला में पंचायत की थी और डिगल गांव ने उसका भरपूर साथ दिया था। उसमें 11-12 आदमियों के नाम ले दिए थे, भाई ये भी टिकट के दावेदार है, टिकट ला सकते हैं। वहाँ पे जो देवा भाई ने कही थी और डिगल गांव ने कवाई थी ये बात, भाई सरियोम अलावत ने गुहार लगाई है, तो सरियोम के ऊपर सारा डिगल बराना और जो गवांड था लावतों का वो इकट्ठा हुआ था जी। मतलब सरियोम को अब की बार हम लड़ाए। वो भी एक अच्छा नेता था। पता नहीं दोबारा पंचायत नहीं हो पाई, ना सरियोम जी आ पाए। उसकी क्या मनसा थी, क्या रही, लेकिन मैं संघर्ष सरियोम ने भी किया था। 27-30 साल से संघर्ष कर रहा है। तो ये तो पता सरियोम ही बताए क्यों नहीं आ पाया, दोबारा कहाँ गुम होगी। अच्छा, बात करते हैं। चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, बेरी विधानसभा में हम पिछले कई दिनों से हम घूम रहे हैं और लोगों से हम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या है, चुनाव जो कैंडिडेट्स यहाँ से, जो प्रत्याशी यहाँ पर है, उनके बारे में लोग क्या कहेंगे। तो 2 ऐसे नाम थे जो लोगों ने हमें बताए, बीजेपी के विक्रम कादियान और अमित अहलावत। ये अमित अहलावत जी का तो चलो बता दिया कि वो सबका पता है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार सेब चुनाव चिन्ह से खड़े हो रहे हैं। विक्रम कादियान की हमें सुनने में मिल रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, 6 बार से यहाँ पर विधायक है आपके, और वो लोग कह रहे हैं 7वीं बार बन सकते हैं। ये तो खैर वक्त बताएगा। तो दोनों का ये अलग अलग जाना, बीजेपी को इसका कितना फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? देखो जी, बीजेपी को तो ना तो फायदा होना ना नुकसान होना। क्यों? विक्रम के जाने से। देखो जी, लाडू बनाते हैं हम, लाडू को घटा दो तो लाडू हो रहा, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। जो चौधरी ओम प्रकाश कादियान जी थे, बहुत ही साफ छवि के आदमी थे। उन्होंने किसानों के लिए अपना वो दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था उन्होंने। उस पे खरे नहीं उतरे ये किसी पे। इनका जो ओम प्रकाश जी थे वो बेबाक आदमी थे और साफ छवि के आदमी थे। साफ छवि के आदमी थे। और बात करो इन जो अमित जी की, उनके बारे में क्या कहना है आपका? अमित जी तो जी बहुत ही सरल और साधारण है। आप कहीं इसका इतिहास उठा के देख लो। आप लोग ये देखना कि जितने भी गांव हैं बेरी हल्के में, जितने भी गरीब परिवारों की लड़की हैं जो दूर दराज से, जिनके एक गांव से दूसरे गांव में जाती, सभी गांव में सभी बच्चियों को इन्होंने साइकिल वितरित की है। किसी गांव में 25 की है, कई में 30 की है। ये तो जी एक देवता आदमी है अमित जी। तो ये सिर्फ अभी चुनाव के दौरान आ रहे हैं आप लोगों के बीच या पहले से भी आते हैं? ये जी जितना छोटा दिखता है ना, आप कहते हैं जितना छोटा उतना खोटा। ये खोटा नहीं है, खरा सोना है। खरा सोना? खरा सोना है ये। इतनी बड़ी बात आप कह रहे हो, ऐसे बोलने का कारण क्या है? देखो, हमारा भाई है और हमारा सहपाठी है जो अच्छे काम कर रहा है समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए। तो जी इससे बेबाक होके तो बोलना पड़ेगा। ये हमारा अलावतों का खून है। जो बिछड़े वो भी ऐसे ही बोले हैं और वो भी हमारे पास आएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। हमारे भाई, भाई से भाई कभी अलग नहीं होता। रघुवीर जी विधायक है यहाँ से, 6 बार बने हैं, जनता ने चुना है उन्हें 6 बार, और कहते हैं हुड्डा जी का गढ़ है। तो कैसे हो पाए? क्यों मेरा गुस्सा दिवा रहे हो आप? कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? हैं, कभी जाके देखो, देखो नहाने के लिए पानी भी देख कैसे भरते हम। 3-4 दिन पानी नहीं आता, हम नहीं नहाते खुद। हम तो किधर जोड़ जाड़ में नहाया वहाँ, जड़ा मैस नवा के लिया उड़े नहाया वहाँ। और ये बच्चे का स्कूल में भेजनता ही ये टब भर रखे, ये देख लो आप। कर क्या दिया उसने? तो होता है जब अगर को मर जा, जानते हो मर जाना, मर जाता वो गोड्डा लवाना आया करता। और पहले तो ये कहता था तुम्हारे गांव किसी भी बेरी हल्के में जाता था तो उस गांव का सोने के अक्षरों में नाम लिखा जाता था। मुझे लगता है वो सोने के अक्षर है ना, जो ये जो ठोड़ों को बेचते हैं, और ठोड़ों को तो क्या बेचते हैं, अब तो गांव के गांव को बेच देते हैं। और बहुत तो इतने बड़े नेता जो हल्के को ही बेच देते हैं और दूसरे आदमी की गोद में बैठ जाते हैं। पहले उसकी बुराई करते हैं और फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो ये देखो जो निचला समाज है वो कहाँ पे जाके रुकेगा, किसको नेता मानेगा? भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा काम जो कराते हैं यही कराते हैं। और तो ये बाकी के चंडीगढ़ आराम से
लेटते हैं और आते ही नहीं। को अपने गोड्डे का ऑपरेशन करा रहा है, को बाहर देश जा रहा है। ऐसा ही हाल रघुवीर काद्यान का है। तो रघुवीर जी कह रहे हैं 7वीं बार फिर। 7वीं बार तो नहीं जी, अब की बार तो गड़बड़ है। आप हल्के में घूम के देख लेना। अब तो धोती वाला बयान भी देना बंद कर रखा है ना। धोती तो भजनलाल की उतार दी थी, इसकी तो धोती सह के ये लाता कवड़ जरा। अब की बार खून की लड़ाई है। और वो भाई भी ध्यान से सुन लो जो अपने भाई भटके हुए हैं, अपने भाई को अकेला मत छोड़ो, भाई का साथ दो। को गलती होता है भाई, भाई से कोई भी गलती होगी हो, आपस में कभी खेलते आना गलती होगी हो या किसी और बात पे गलती हो, तो भाई अपने भाई की मदद करो। सोच लो एक बार फिर। भाई खुद से अलग नहीं जाएगा। वो तो भाई का तो जी भाई कभी अलग नहीं होता। भाई को तो बाप भी अलग करवाती है। ये आप जैसी है ना, ये रोड़ा करवाती ना। भाई तो लड़का सुबह लड़ गया तो शाम ने कट्टा, शाम ने लड़ गया सुबह कट्टे पाओगे। ये तो आप औरतों का काम है लड़वाने का, ना भाई कभी अलग नहीं होता। मुद्दे पे आते हैं। पानी की समस्या, आप कह रहे काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें 6-6 बार मौका दिया है। कांग्रेस की पार्टी से आए हैं, तो लग रहा है कि क्या वाकई में अमित जी उन्हें बीट कर पाएंगे? बिल्कुल जी, उस बीट नहीं करेंगे, बहुत बड़ी लीड दे के जाएंगे। आप देख लेना, ये तो बहुत ही बड़ा चोर है रघुवीर। ये हमारा डिगल हॉस्पिटल था, आधा हॉस्पिटल ठा ले गया था। हमने लाता पच्चे बेरा पट्टी यो तो ठा लेगा भाई हॉस्पिटल ने, यो ना छोड़ता जी। यो तो पुराना पंखे चोर है, इसका पिछला इतिहास उठा लो, ये नहीं मानता जी। ये तो बहुत बड़ा वो है जी। ये ना पंचायत को मानता ना समाज को मानता। ये तो अपना आराम करे है और इसने बहकाने की, और बेरुपया आदमी है जी ये, बेरुपया। देखे आरोप ये भी लग रहे हैं कि कांग्रेस के ठेकेदार गांव-गांव में है, ये सच है? देखो जी, गांव में नहीं, जो मोहल्ला होता है ना, मोहल्ले को एक आदमी बेच देता। देख जैसे मेरा ठेका ले लिया, हमारा ठेका ले लिया ठेकेदार ने, तो मेरी पर्ची लेके जाएगा मेरे बच्चे की नौकरी की, इसमें ले जाएगा दूसरे गांव की और अपने रिश्तेदार की। मेरी पर्ची ने तो पाट देगा, और ये दो दिया होगा मेरी, ये तो गाड़ी ले जाएंगे ठेकेदार और मैंने गाय ले जाएंगे। मैंने तो नहीं देख लिया, पर्ची गाल ली दिया, पर्ची पकड़ा देगा रे, न्यू दे देगा जी। ठेकेदार तो गाँव मतलब पूरे मोहल्ले को बेचते हैं, फिर गांव को बेचते हैं। ठेकेदार पे ठेकेदार चढ़ा हुआ है। जैसे जी ना ठेकेदारों की तो ऐसी पार्टी चढ़ रही है, चंडीगढ़ तक ठेकेदार है। ये हुड्डा साहब को भी पता है ठेकेदार है, हुड्डा साहब ने खूब दबका लिए, लेकिन ठेकेदार तो सबने चाहिए। बेरी विधानसभा की बात करिए। बेरी विधानसभा हरियाणा के अंदर आता है। हरियाणा के अंदर क्या माहौल लग रहा है? देखो जी, हरियाणा के अंदर तो जी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आनी है। मैं इसने बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं। रोड देख लो, आप आए होगे, आपकी धरण डक जाएगी ना, जस्त लाग जाएंगे आपका। कड़ा दिल्ली दाड़ा आ गया आप। हाँ, ये देसी गांव में बढ़ गया आप लोकल में। हाँ, ये हम जाहिर तौर से आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम आ रहे हैं, सड़कें बुरे हाल, कुछ है नहीं, लाइट्स नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। रात में अगर आप यहाँ से निकलें तो कोई प्रबंध, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से एक लड़की जो है वो नहीं निकल सकती। देखो जी, बिजली बेच दी, सारे सूबेदार है वो बिजली बेचनी है। कोडाने बेचो, कोडाने बंद करो, डैम लाइट दिए। ये हल्के में कभी फुल लाइट नहीं आई है कभी भी। जैसे किसान अपना ट्यूबवेल चला ले, डैम लाइट आवा है, पंखे भी ना चलते, अपना बीजना लेना पड़ा है। दे पंखे दर रहे, हम दन्नम पंखे दर रहे। हाँ, मच्छर मुच्छर नहीं काटी जा, खेत में कीड़ा काटो चे। किसान की तरफ तय लखाए किसाना लठ नहीं मारे। आप जब कड़े जा रहे थे में मीडिया में, किसाना का मारे, पहलवाना का मारे, मास्टरा का मारे, इन्ना छोड़ा कबाड़ी का ही मारे। तो हरियाणा में आप कह रहे हैं हुड्डा की सरकार। अगर आपको याद हो पिछले चुनाव अगर आपने देखे हो तो 75 पार का नारा बीजेपी ने लगाया था। लोकसभा में 400 पार, विधानसभा में अब कितने पार होने वाले हैं? ये जुबलेबाजी है जी, ये तो खरीद फरोख्त चल रही है। बीजेपी तो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। देश की बड़ी पार्टी है सर।
देश को बेच के खाएंगे तो पार्टी क्या करेगी? वो तो कभी भी अपना झोला उठा के फकीर हैं, चल जाएंगे। वही तो उन्होंने अपने झोले में कर डाला। वो कह रहे कांग्रेस का सारा पैसा ही तो निकाल रहे हैं वो। पैसा कहाँ निकाल रहे हैं ये देख लो ना आप। पैसा किसका लकाट दिया? पैसे वाले तो विदेश में बैठे हैं। पैसा तो यही हजम करे, वो तो खाली टिकट लेकर बैठे विदेश में खासन मांझे हुए रुपये तो आड़े की आड़े रह रहे। आगे का रुपये कड़ा जान दिए इनने, रुपये तो आड़े पड़े इन दो रहे, सारे के सारे बीजेपी दो रहे। तुमने भी मिलते होंगे कि हमारे रुपये हमें ना मिलते कुछ भी ऐसे आरोप ना लगाएं। ये को बिना रुपया तो तू आड़ ना आवे। बीजेपी की कंधाई ओढ़ लग गया बोला तू आड़ तो। आरोप लगा रहे हैं क्या बीजेपी ने? कहाँ कैसे आरोप लगा रहे हैं? मतलब मीडिया बिकाऊ है आपके कहने पर, ये मतलब आपका? देखो जी, मीडिया कहाँ बिकाऊ नहीं है। कहाँ मीडिया तो आपकी बात रख रहा है, आपसे बात करी, आपको दिखाएंगे हम। ये तो आप छोटे चैनलों पे दिखाते ना, बड़े बड़े चैनलों को आपने कभी बैठ के देखा है? अगर बलात्कार को तो 100 बार दिखाएंगे, अच्छे काम को कभी दिखा रहे हैं? समाज सेवी को कभी दिखा रहे हैं समाज में काम किया है? जैसे देखो बारे अलाउत, नवीन अलाउत देख लो, कुलबीर देख लो, जितने भी एकेडमी चला रखी है, डिग्गल में देख लो, कहीं भी देख लो, जो भी समाज सेवी को कभी आगे लाए हैं ये ठेकेदार ही आते हैं। ठेकेदार प्रथा यहाँ से जाएगी नहीं। बड़ी बड़ी बात करी है, दावे कर रहे हैं सुरेंद्र अहलावत जिससे हमने बात करी। बेरी विधानसभा की इन्होंने बताया क्या माहौल है, अहलावत किस और अपना रुख रख रहे हैं बताया है। अमित अहलावत जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, यहाँ से दावे कर रहे हैं ये कि सीट निकाल लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या सोच रही है बेरी की जनता? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।